नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आपका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से हम सब इकट्ठे हुए हैं लाइट और डिविनिटी डिवाइन ग्रंथ के एक सत्संग को सुनने के लिए। ये सत्संग गीतन ग्रेवाल आंटी ने लिखा था, जो कि लाइट और डिविनिटी में है। हमें इनके बारे में कुछ सूचना नहीं मिली। गीतन जी के बारे में बहुत हमने कोशिश की कि ये अपना सत्संग खुद पढ़ें, लेकिन इनके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं पड़ पाया। तो यह सत्संग गुरु जी महाराज की ब्लड संगत उषा सिंह आंटी जी आज रीड करेंगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उषा सिंह आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू उषा सिंह आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मल्टीलिंगुअल पूरे टीम का और इस प्लेटफॉर्म का। जय गुरु जी। इट्स माय ऑनर टू रीड इट। सो आज मैं ये ब्यूटीफुल ग्रंथ आप सबके पास होगी है, लाइट ऑफ डिविनिटी। और गुरु जी का ये चोला जो है, मुझे आज भी याद है। मैं वहीं एम्पायर स्टेट में बैठी थी जिस दिन गुरुजी ने ये चोला पहना हुआ था। और इस चोले के बारे में एक चीज जो गुरुजी ने मुझे बताई थी, वो एकदम से ये देख करके मुझे फिर से याद आ गई, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ रीडिंग से पहले। गुरुजी ने मुझसे कहा उस दिन कि मेरी ब्लेसिंग्स कुछ स्पेशल कलर्स और कुछ स्पेशल कपड़ों से ज्यादा फ्लो करती है संगत तक। तो मैंने कहा गुरुजी किस तरह के कपड़े? तो गुरुजी ने कहा ये जो व्हाइट एंड ब्लैक मैंने पहना हुआ है और जो ऐसे धारियां नीचे जा रही हैं, जस्ट लाइक दिस, नॉट वर्टिकल लाइक दिस। तो कहते हैं कि ऐसे इस तरह से जो धारियां जाती हैं, तो मेरी जो शक्ति है वो मेरे थ्रू संगत तक पहुंचती है बहुत आसानी से। सो ये स्पेशली गुरुजी का ये स्वरूप तो हम सब ने कितनी बार देखा हुआ है। इसी स्वरूप के थ्रू ही हम सारे कितने संगत जुड़ी हुई है। और ये जो लाइट ऑफ डिविनिटी 2007 में जो पहली प्रिंट हुई थी, वो मुझे गुरुजी की जब उनकी बरसी थी 2008 में, और मुझे गुरुजी ने प्रिंट बुलाया था। तो मुझे याद है वहाँ पर विक्रम अंकल जिन्होंने इसको एडिट करा है, और वो और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ, वो सियाटल भी आके 2 बार वो लोग आए थे यहाँ गुरुजी निवास में। तो वहां पर मिले और उन्होंने मुझे अपने हाथों से ये दिया था। तो ये बहुत ही स्पेशल है, फर्स्ट एडिशन गुरुजी की स्पेशल लाइट ऑफ डिविनिटी। तो आइए, जो मुझे काम आज गुरुजी ने सौंपा है उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी सियाटल में तो काफी रात हो गई है, 10:30 बज गए हैं एंड ऑलमोस्ट सभी लोग सो चुके हैं। मैं अपनी सेवा के लिए जागी हुई हूँ गुरु जी के साथ। तो ये जो आज मुझे रीड करना है, यह है गीतन ग्रेवाल की लिखी हुई उनके अपने एक्सपीरियंस। और ये अगर आपके पास बुक है तो 167 to 169 ये लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ में ये पेजेस में है, और ये इंग्लिश में लिखी है। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, आपके पास हो तो आप साथ साथ फॉलो कर लें। जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा लेते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। जय गुरु जी। अगर मेरे पढ़ने से या मुझे कुछ भी मेरे वाक्य से कोई भूल चूक हो तो गुरु जी आप क्षमा करिएगा, और संगत जी आप सब भी। जय गुरु जी। Geetan's journey with Guruji. I would love to share with you some of the miraculous and undoubtedly God-gifted experiences of my life. I am among those people in the world who feel lucky and blessed for being in the presence
and guidance of Almighty God Himself, who we all know as our beloved Guruji. Guruji, what can I say of him? He is one above the rest. He is all in all. He is the supreme power over all the rest. He is the one we must all daily recall. My life has been under Guruji's spiritual guidance ever since I was born. How lucky. He has always been there for me and my family through our good and bad times, through our ups and downs. He has cured us of our illnesses and sins, manifest or latent, with or without our knowledge. Today, I feel extreme pleasure in sharing with you my encounter with the most compassionate one. तो यहाँ पे देखिए कितने ब्यूटीफुली वो अपनी जर्नी बता रही हैं कि वो बचपन से ही किस प्रकार गुरुजी से जुड़ी थी. हाउ लकी. जो बच्चे उस समय छोटे थे और जुड़े हैं, उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा होगा बचपन से. जो इनोसेंस होती है, किस तरह से सारी मेमोरीज रहती हैं. हम सब तो काफी बड़े थे जब गुरुजी से जुड़े. maybe in my 30s when I met गुरुजी. So बहुत ही सुंदर इनका एक्सपीरियंस है और किस तरह से इनकी फैमिली बहुत पहले से ही जुड़ी हुई थी पंजाब में. आगे पढ़ते हैं. बीटल लीफ ऑपरेशन ऑन माय सिस्ट. जैसा आप सब जानते हैं अब तक कि गुरुजी पान के पत्ते से किस तरह से सारी बीमारियां ठीक कर देते थे. तो उसी के बारे में वो बता रही हैं कि किस प्रकार वो पान के पत्ते से उनकी सिस्ट गुरुजी ने कैसे क्योर करी. I can still remember the day when I suffered the most unbearable pain in my life. I was 15 years old and we were living in Jalandhar. I was taking a shower and felt a spine-tearing pain in my lower abdomen. It was so bad that I could not even walk. I lay crouched on the floor, calling for my mother. Our first thoughts, as usual, went to Guruji, as we always do when we are in pain, in any body pain or even mental pain. We only call out to Guruji. हम सारे गुरुजी को ही पुकारते हैं और गुरुजी महाराज तो हमेशा आकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. तो उसी प्रकार उनके पेन बहुत बुरी तरह से उनके पेट में पेन हुआ और उन्होंने गुरुजी को पुकारा. It was so bad that I could not even walk. I lay crouched on the floor calling for my mother. उन्होंने अपनी मदर को भी बुलाया. Our first thought, as usual, went to Guruji, who held his hand, his sangat at Panchkula in those days. We rushed to him that very day. We thought it was wise to run a few tests and scans before going to him. We went to PGI Chandigarh and also to a few private clinics. तो देखिए वो एक दिन 15 साल की ही थी ये और उस समय इनको बहुत ही बुरी तरह से पेट में दर्द हुआ और वो उठ भी नहीं पा रही थी. किस प्रकार उस समय गुरुजी पंचकुला में संगत करते थे पंजाब में. जैसा आप सब जानते हैं कि पहले गुरुजी पंजाब में थे, उसके बाद फिर दिल्ली आए हैं. तो वो वहाँ पर थे और किस तरह से वो पहले उन्होंने सोचा कि पहले कुछ टेस्ट करा लें और फिर वो पीजीआई चंडीगढ़ में गए और फिर वहाँ उन्होंने टेस्ट कराया. We were shocked when the results came out. I had an ovarian cyst. इतनी कम उम्र में 15 साल की थी वो. And it had burst. वो जो ovarian cyst था वो burst कर गया. और आपको मालूम है कोई भी cyst जब अंदर burst करता है तो उसमें एक तरह का जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है. तो वही हुआ. It had let out poisonous liquids into my body, which, if not removed, would be fatal. The doctor suggested immediate surgery, but we did not go for it. Doctors हमेशा कहते हैं तुरंत सर्जरी कराइए,
क्योंकि वो जो बर्स्ट कर गया था वो पॉइजनस लिक्विड, उसको हटाना बहुत ही आवश्यक था। पर उन लोगों ने आगे क्या किया, जब गुरुजी होते हैं तो हमेशा सबसे पहले हम गुरुजी के दरबार में ही जाया करते थे और उनसे ही आज्ञा लेते थे। तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैं इसी के रिलेटेड कुछ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जी आंटी। The doctor suggested immediate surgery, but we did not go for it. We visited Guruji that evening and told him of my problem. He gave us his famous and most cute smile and told us not to worry. आप सबने जैसे हर गुरुजी के स्वरूप में देखा है, कितनी क्यूट स्माइल गुरुजी की है। और आपका कैसा भी मन हो, चाहे आप जितने भी उदास हो या कुछ भी आपका सही ना हो रहा हो, जिस दिन आप गुरुजी की स्वरूप को देखिए और आप अपने आप ही खुश हो जाते हैं, अपने आप एक स्माइल आती है। जैसे गुरुजी आपको देख करके कहते हैं ना, मैं हूं ना, क्यों परेशान हो रहा है, करेक्ट। ऐश कर, ऐश कर, बी हैप्पी। तो हमेशा वही होता है, गुरुजी की स्माइल इतनी कंटेजियस है। और सोचिए उस समय जब हम सारे एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो सारी संगत केवल गुरुजी को ही निहारती रहती थी, क्योंकि गुरुजी इतने सुंदर, वो तो महादेव, महादेव का जैसे गौरव रंग था, मतलब उनका एकदम क्लियर वाइट पिंक स्किन थी, एकदम सुंदर। जैसे लगता था कि गुरुजी का अगर हम छू देंगे तो गंदे ना हो जाए गुरुजी, इतनी 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 क्लियर उनकी स्किन थी। तो सारी संगत गुरुजी को ही निहारती रहती थी। गुरुजी जब हाथों से वो करते थे, हम देखते रहते थे गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं। सारी संगत की नजर केवल गुरुजी पर ही रहती थी। आगे पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। गुरुजी ने उनको स्माइल किया जब उनको बताया गया कि डॉक्टर्स ने सर्जरी बताई गीतन की, तो फिर गुरुजी ने स्माइल किया और फिर उन्होंने He gave us his famous and most cute smile and told us not to worry, चिंता ना कर। He used to do part in पान के पत्ते, betel leaves, then and put them on the problem area. उस समय गुरुजी पान से ट्रीटमेंट करते थे, पान के पत्ते से ही सब कुछ ठीक कर देते थे। और वो पान, जहां भी दर्द होता था वो पान के पत्ते लगा देते थे और कुछ पाठ करते थे। This was Guruji's way of doing surgery. He did the same to me and told me to lie down to rest for 10-15 minutes. Then he told me to get the tests done and scans redone the next day. उन्होंने उनके ऊपर 15 मिनट 10-15 मिनट के लिए लिटा करके पान के पत्ते रखे उनके पेट पर जहाँ दर्द था, और फिर उनसे बोला कि टेस्ट और स्कैन्स फिर से कराओ अगले दिन, क्योंकि गुरुजी ने तो कह दिया मैंने सर्जरी कर दी। जब परमात्मा महादेव बैद्यनाथ जब आपको ट्रीट करते हैं तो फिर कैसे नहीं ठीक होगा। तो इसी पर ये पैराग्राफ खत्म हुआ। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस। जैसे मैंने कहा था, बताया है, फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार को गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस करा है। हमेशा मैं गुरुजी की को थैंक्स कैसे कर सकते हैं, यही छोटी मोटी जो सेवा गुरुजी दे सकते हैं, मैं छोटी तो नहीं कहूंगी, पर फिर भी जितना उन्होंने दिया उस वो तो कुछ हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ गुरुजी से। बार बार हर एक रोम से उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को, एमपीजी को 2 बार लाइफ दी। लाइफ कौन दे सकता है, केवल गुरुजी दे सकते हैं। 90% उनका लंग कोलैप्स हो गया था, उनको सेकेंड टाइम सेप्टिसीमिया हो गया था, सारे ब्लड पॉइजन हो गया था, सब कुछ ऑर्गन्स फेल हो गए थे, उनकी हार्ट बीट 32 हो गई थी। गुरुजी ने बस यूं हाथ करके कहा मैंने 72 कर दी हार्ट बीट, और 32 से वो 72 हो गया, सारे ऑर्गन्स वापस आ गए। ये गुरुजी की बहुत बढ़ियाई है। तो फर्स्ट थिंग गुरुजी करते हैं कि आपके शरीर की बीमारियां ठीक करते हैं, आपको बगैर बताए। मुझे तो पता ही नहीं कि
केवल गुरुजी के साथ बैठ के मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या बीमारियां रही होंगी और गुरुजी ने क्या क्या ठीक किया होगा, या दिमाग मेरा कैसा रहा होगा, कैसे गुरुजी ने ठीक किया होगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। पर 100% मुझे मालूम है कि गुरुजी जब भी हम जाते थे, गुरुजी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देते थे, कुछ बता के, कुछ बगैर बताए, ज्यादातर बगैर बताए, एकदम साइलेंस में ही वो ठीक कर देते थे जो भी आपके शरीर में गड़बड़ चल रहा होता है। तो गुरुजी को तो क्या क्या इतने इतने सत्संग है कि यहाँ तो रात के 11 बजने वाले हैं, पूरी रात भी मैं बात करती रहूं तो भी वो कम पड़ेगी। तो मैं अपनी बुक रीडिंग में ही आ जाती हूँ। जय गुरु जी। I did as I was told, मतलब स्कैन करने के लिए गुरुजी ने कहा था और नेक्स्ट डे आने के लिए बताया था। I did as I was told and having full belief in him. ये full belief is the trick of magic. जब आप गुरुजी पर पूरा छोड़ देते हैं, नो डामाडोल, इफ एंड बट नहीं, जब आप पूरी तरह से उन पर विश्वास करते हैं कि गुरुजी इज द ओनली वन, ही इज आवर ओनली प्रोटेक्टर, वही है जो हमारा कल्याण करेंगे। इधर उधर डोलना नहीं है। जब हम डोलते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस भी डोलने लगती हैं, बिकॉज हमारे अंदर जो गुरुजी शक्ति विश्वास भरते हैं, अगर वो नेगेटिविटी से या डामाडोल से या इफ एंड बट में जब हम पड़ जाते हैं तो हमारी वो लेवल जो है वो नीचे हो जाती है और हमारी बॉडी अपने आप भी नहीं काम करने लगती है हीलिंग में। गुरुजी वर्क्स टुगेदर। गुरुजी तो एक आपको देख के ही ठीक करते हैं, पर हमें रिसीव करने के लिए भी उस लेवल पर होना चाहिए, विश्वास कायम रखना चाहिए, वो गुरुजी पर फेथ रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि उन्होंने कहा having full belief in him, always knew the results. The shocked faces of the doctors only confirmed my belief that I had been blessed by my God, my Guruji. The scans showed no sign of the cyst. They had revealed only 20 hours ago. 20 घंटे पहले वो सिस्ट उसमें दिखाई दी थी उनके, जब उनका टेस्ट हुआ था, स्कैन हुआ था, और फिर वो गुरुजी ने जब ट्रीटमेंट किया तो कुछ भी नहीं था। वो डॉक्टर्स हैरान हो गए। द फ्लूइड वाज नॉट विजिबल टू, जो भी फ्लूइड निकला था बर्स्ट होने पर वो भी नहीं दिखाई दिया उनको। तो मतलब सब कुछ ठीक कर दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। There was joy amidst a lot of surprise. Medical science had to take a bow in front of the divine healing power. मेडिकल साइंस भी क्या है, ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं होता है। भगवान तो भगवान ही है, गुरु जी तो हमारे महादेव हैं, उनसे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। Medical science had to take a bow in front of the divine healing power. The doctors wanted us to share with them our story about our Guruji, and we were more than happy to oblige. They were eager to visit him around and thereby start their journey into the world of spiritual bliss. The doctors भी गुरुजी के पास जब उन्होंने ये चमत्कार देखा तब पूछा कि कौन है, और फिर गुरुजी के पास वो भी जाने लगे। उनका भी कल्याण, गुरुजी के यहाँ तो डॉक्टर्स भरे रहते थे। जब हम जाते थे, चाहे एम्स के हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हों, अपोलो के, जहाँ जहाँ के डॉक्टर्स बड़े बड़े नामी, डॉक्टर त्रिहान को भी आपने नाम सुना होगा, कैसे गुरुजी के यहाँ आते थे। तो ये सारे डॉक्टर्स गुरुजी सबको ब्लेस करते थे कि वो भी अपना काम करें, उनका जो हुनर है या जिसके लिए उनको ट्रेन किया गया है, गुरुजी और उनको भी एनहांस कर देते थे उनकी ट्रेनिंग को। ये गुरुजी के बड़े बढ़िया है। गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। As for me, we went to Guruji the next evening. As we all know, he already knew everything beforehand. We did not even have to tell him. We did not have enough words to show our gratitude. And we know this is not
what he seeks. He wants our love. गुरुजी कोई थैंक्स तो नहीं, गुरुजी तो क्या चाहते हैं, केवल प्रेम चाहते हैं, संगत, उनसे प्यार करें. He wants our love and us unselfish faith that will help us follow him through the difficult path which leads to eternal spiritual bliss. तो गुरुजी यही चाहते थे. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनको कैसे थैंक्स कर सकते हैं. गुरुजी को सब कुछ पहले से ही मालूम था, और जब उन्होंने बताया तो गुरुजी तो बहुत ही खुश होते हैं, और गुरुजी केवल स्माइल करते हैं, और किस तरह से वो संगत को चाहते हैं कि बस उन पर विश्वास रखे और उनसे प्रेम करे और थोड़ा समय उनके लिए निकाले. हम सारी संगत आगे पढ़ते हैं तो किस तरह से गीतन का यहाँ पर गुरुजी ने जो शिष्य था उनका, इतनी कम उम्र में 15 साल में, किस प्रकार उस छोटी सी बच्ची का गुरुजी ने सिस्ट केवल पान लगा के उसकी सर्जरी कर दी. और जब वो नेक्स्ट डे गई अपने स्कैन के लिए तो सब कुछ क्लियर था. डॉक्टर्स भी हैरान, और डॉक्टर्स भी वहां पर जाने लगे गुरुजी के पास. जय गुरुजी, सबका कल्याण करते हैं गुरुजी, किसी को जज नहीं करते गुरुजी. हम सोचते हैं ये वैसा ये वैसा, गुरुजी तो महादेव, उनकी कृपा हर पर बराबर है. कोई बड़ा कोई छोटा, कोई डिजर्विंग कोई ना डिजर्विंग, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है. शिव पुराण में कितने ऐसे 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 उसमें जो कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं, चाहे वो चंचला हो चाहे बिंदु हो, हम अपनी दुनियावी आंखों से देखेंगे तो लगता है कि वो तो इतने उन्होंने पाप किए थे, उनकी लाइफ पूरी पाप से फलित हो रही थी. क्या वो डिजर्विंग थे? पर किस प्रकार उनका उद्धार हुआ और उनको अपने लोक में उन्होंने बुलाया विमान भेज करके. और ऐसे ही वो भीड़ जो वहां शिकार के लिए गया था और वो जंगल में पेड़ पर बैठ गया, उसको तो मालूम भी नहीं था शिवरात्रि है, और पानी नीचे एक पत्थर था और वो पानी वो शिवलिंग के ऊपर वो पानी गिर रहा था जब वो पी रहा था, और वो पेड़ का पत्ते उसमें गिरे तो उसके 4 पहर की वो बैठ के वो तो रुका हुआ था कि कोई हिरनी आए उसको हम मारें और काटें और फिर उसको घर ले जाएं, अपने बच्चों का अपने परिवार का पेट भरे. और फिर वो उसे दिख नहीं रहा तो उसने अपना कपड़ा फाड़ करके जलाया तो दीपक भी हो गया. तो देखिए वो 4 पहर की पूजा उसने अपने मन से तो नहीं करी, वो तो मारने के लिए उसने ये सब किया था. और वो अपने आप से पानी गिरा और शिवलिंग पर जल चढ़ गया तो उसका फल उसको मिल गया. कितना उसको महादेव ने तार दिया शिवरात्रि के दिन. करेक्ट. तो हम चाहे डिजर्विंग हो ना हो, गुरु कृपा अगर हो तो कितने भी हम पतित तपावन हो, कितने छोटे हो, कहाँ से कहाँ गुरु जी पहुंचा देते हैं. So it's all Guru Kripa. That is all. It's nothing to do with us कि हम अच्छे हैं कि वो बुरे हैं. हमारी तो एग्जिस्टेंस किसी की है ही नहीं है, ना हमारे कोई गुण है, वो तो ये केवल वही जानते हैं. तो बहुत ही महाराज की कृपा तो सब पर समान रूप से बनी रहती है. बिल्कुल बिल्कुल सब पर कृपा करते हैं. बिल्कुल. सिर्फ हमें रेडी होना है उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए. जी जी हमें रेडी नहीं होते बस. जी. और रेडी जी होने के लिए मुझे लगता है कि गुरुजी हमेशा एक चीज हमेशा कहते थे कि ऐश ऐश करो, मतलब पॉजिटिव स्टेट, माइंड आपका पॉजिटिव होना चाहिए. अगर आप पॉजिटिव स्टेट में हैं देन यू कैन connect to divinity better and can receive his blessings better in your life. अगर आप दुखी मन से रहेंगे तो you're not creating that energy in you to receive the blessings. So it is very very important to keep your mind and body in that state. I mean, चाहे जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, always try to, अगर आप गुरु से जुड़े हैं तो कुछ भी हो रहा है उनका प्रसाद है. I know it is hard times come, हम सभी कांप जाते हैं, हिल जाते हैं, पर थोड़े समय के लिए हिलिए और फिर सेंटर अपना ढूंढिए, गुरुजी के साथ नाम जाप करिए, मंत्र जाप करिए
शब्द सुनिए, उससे आपको शांति मिलेगी. These are the things Guruji has given us. So at hard times किस तरह से हम अपने मन को शांत बना सकते हैं और रिएक्ट ना करें, शांति से सोचें किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है और गुरुजी से प्रे करें उनके आशीर्वाद के लिए. तो वो युक्ति देते हैं, वो ऐसे रास्ते खोल देते हैं, वो अचानक ही किसी को ऐसे भेज देते हैं आपके पास और आपके सारे काम ठीक करा देते हैं. 100%. आई हैव फुल फेथ इन दैट. आगे पढ़ते हैं. My grandma's heart attack. I can still remember the year 1989. I was but a child and my grandmother suffered a massive heart attack. She was admitted in CMC Ludhiana. Many doctors were consulted and they all had the same diagnosis. She was sinking day by day and there was nothing that could be done. Her pulse had risen to 160, 190 per minute and her lungs were filled with water, making her chest bloat. She was in a semi-conscious state. Guruji used to hold the Sangat in Jalandhar in those days. Hearing the doctor's negative response, my dad thought of calling upon our savior Guruji. As my dad was walking out of the hospital, Guruji walked in through the doors that very moment. देखिए, वो खुद गुरुजी के पास जाना चाहते थे और गुरुजी स्वयं हॉस्पिटल में चले आए. ऐसा गुरु आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? देखिए, आप गुरुओं को तो वो तो घेरे में रहते हैं, आप उन तक पहुंचे नहीं पाते, दूर से वहां प्रणाम करो, उनको छू भी नहीं पाते हैं. और यहाँ हमारे गुरुजी, हम उनको पैर छूते थे, उनका हाथ छूते थे, अपने हाथों से प्रसाद देते थे, उनके एकदम चरणों के पास संगत को बैठा लेते थे गुरुजी. किस प्रकार गुरुजी आते हैं एक पुकार से. उनको हर एक संगत से गुरुजी जुड़े हुए, अभी भी जुड़े हुए. आप कभी ये ना समझिएगा कि आप अगर गुरुजी को देखा नहीं है तो आपको गुरुजी पहचानते नहीं है, ना जानते नहीं. ऐसी बात नहीं है. गुरुजी की नजर उस समय भी, मैं बताती हूँ एक्सपीरियंस आपको, कि गुरुजी कुछ लोगों को नीचे, पुरानी संगत को ऊपर भेज देते थे और नई संगत को नीचे बैठाते थे. और कई संगत ऐसी होती थी जो चुपचाप ऊपर चली जाती थी और वो मन में सोचती थी, अब इतनी गुरुजी को तो हम दिखाई नहीं दे रहे होंगे, गुरुजी को क्या मालूम हम आए थे कि नहीं आए थे. ये दिमाग में सोच ही रहे हैं और गुरुजी आवाज से ऊपर से उनको नीचे बुलाते हैं, ये दिखाने के लिए कि आप कहीं भी रहो, गुरुजी की नजर हर एक संगत पर है. गुरुजी हर एक संगत के बारे में जानते हैं. तो कभी इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि हम मिले हैं कि नहीं मिले हैं, हम दिखे हैं कि नहीं दिखे हैं. गुरुजी आप सब पर गुरुजी की नजर है, वो सबको तार रहे हैं. 100% टाइमिंग गुरुजी के पास है. जय गुरुजी. जय गुरुजी. आगे पढ़ते हैं कि वो किस तरह से वहां हॉस्पिटल चले आते हैं. As my dad was walking out of the hospital, Guruji walked up in through the doors that very moment. It was as though he had just appeared from nowhere. ऐसे तो प्रभु होता है. ईश्वर कैसे आते हैं? अचानक ही आ जाते हैं और अचानक ही अंतर्धान हो जाते हैं. ये उनके गुण हैं. कितनी बार मैंने स्वयं देखा है गुरुजी को, कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि गुरुजी अचानक आ गए और अचानक ही चले गए. जब तक हम संभले गुरुजी वापस भी चले जाते हैं. तो ऐसे ही गुरुजी वहां हॉस्पिटल में आ गए और कहां से आ गए किसी को समझ ही नहीं आया. He was there and we knew everything was going to be all right. He went to my granny and held her wrist, feeling her pulse for some time. What he did then, only he knows. But he brought her pulse down to 90 beats that day. Guruji did part there for some hours. Some hours, देखिए, अपने भक्त के लिए गुरु स्वयं हॉस्पिटल में आते हैं और पाठ करते हैं बैठ करके. And then left. Slowly, my granny regained consciousness
and was normal in front of our very own eyes. It's been 18 years since, and till date her pulse remains at 90 beats per minute. कितना सुंदर है ये एक्सपीरियंस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। और इसी संगत से, इसी गीतन के सत्संग से मुझे अपना सत्संग याद आ रहा है, जो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। जी आंटी। कि किस तरह से जब एमपी जी को सेप्टिसिमिया हुआ था, और इसी कमरे में यहीं पर मैं गुरु जी का स्वरूप हाथ लेकर के, छोटा सा गुरु जी ने दिया था, कोई बड़े बड़े स्वरूप नहीं थे कुछ भी। ये 2007 मार्च की बात है, जब गुरु जी एम्पायर स्टेट में थे और हम लोग को वापस भेज दिया था सियाटल। एमपी जी सेप्टिसिमिया से वो हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में। और मेरी बेटी और मेरे सन इन लॉ सब मेडिकल फील्ड में है, तो सब लोग वहाँ रात में रुकते थे, मुझे घर भेजते थे, क्योंकि बेटा मेरा छोटा था, नींद आती नहीं थी। मैं फ़ोन लेकर के बैठी रहती थी कि कहीं हॉस्पिटल से कॉल ना आए, और मैं गुरु जी का स्वरूप हाथ में लेकर के बस चुपचाप उनको याद करती थी। मैंने गुरु जी को बताया ही नहीं था, जबकि गुरु जी ने अपना नंबर लिख के दिया था और कहा था कभी मन करे तो मुझे फ़ोन कर सकती है। पर एमपी जी ने मुझे समझाया कि गुरु जी भगवान है, हमको उन्हें तंग नहीं करना है, और उनको तो सब कुछ मालूम है क्या बात करनी है, तो गुरु जी को परेशान नहीं करना फ़ोन कर करके। तो मैंने बात उनकी मान ली। पर उनको मेरी फैमिली इंडिया में गुरु जी को जा करके उन्होंने जो भी बताया वो तो पहले से ही जानते थे, पर मेरे पेरेंट्स ने उनको बताया। तो गुरु जी का कॉल आया, ठीक 4 बजे थे यहाँ सुबह, और गुरु जी कहते हैं मैं गुरु जी बोल रहा हूँ। मैं बैठी थी, मैं उठ के खड़ी हो गई, मुझे समझ ना आया। मैंने कहा जी गुरु जी। एंड देन ही सेड एमपी अंकल नो की हुआ। तो आई सेड गुरु जी उनको सेप्टिसिमिया हो गया। एंड देन ही सेड सेप्टिसिमिया की है, मैंने सब दस। तो I started telling him everything about all his organs failing and everything that was happening. गुरु जी सुनते रहे, and I started crying, क्योंकि जब आपको गुरु फोन करता है और आप इतनी परेशानी में हो तो आंसू ही निकलते हैं। गुरु जी is above your parents even. Guru ji is above all the relations. Guru ji is your, I would say, most revered person of the family. He's the most dearest one. भगवान तो है ही है, पर एक अपनापन करके गुरु जी बात करते थे, ऐसा लगता था गुरु जी आपके ही हैं। तो जब मैं रोने लगी तो गुरु जी ने कुछ उपाय बताया और कहा ऐसे कर। एंड देन ही सेड तू चिंता ना करी, तेरा गुरु तेरे नाल है। And those were the last words I had heard, Guruji's last words on the phone. And as you all know, it was March 2007, and he left his chola in May. And that last word still rings in my ear. Tu chinta na kari, tera guru tere naal hai. I always feel whenever there's something that I'm at the crossroads and I'm wondering, Guruji, aap kahan ho? अब क्या होगा, वो गुरु जी की लाइन मेरे कानों में आती है, तो चिंता ना करिए, तेरा गुरु तेरे नाल है। एंड वो पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है अपने आप, बिकॉज आई फील सो हैप्पी। एंड व्हेन आई एम हैप्पी देयर इज नो पेन, नथिंग, एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। गुरु जी को याद करके ही अपने आप सब कुछ ठीक होने लगता है, गुरु जी को पुकारने से ही सब कुछ ठीक होने लगता है। तो ये सारी चीजें महसूस करी हैं। एंड गुरु जी ने जो कहा था उसके बाद उनके सारे ऑर्गन्स वापस आ गए। मेरी बेटियों ने मुझे बताया नेक्स्ट डे की माम, गुरु जी केम इन द आईसीयू रूम एट 4 o'clock। जब गुरु जी ने मुझे फोन किया था, कहते हैं कि वहाँ आईसीयू रूम से पूरी खुशबू आने लगी गुरु जी की। और फिर वो पूरी, कहते हैं वो पूरा एम्बियंस अजीब सा, बड़ा
लाइटेड हो गया और बहुत ही अच्छी सुगंध आई गुरुजी की, लाइक गुरुजी केम टू हील डैड। तब मैंने बताया हाँ 4 बजे गुरुजी का फोन आया था। तो एज आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी एम्पायर स्टेट में, मैं यहाँ पर MPGU बच्चे वहाँ हॉस्पिटल में, कैसे गुरुजी? गुरुजी तो कहीं भी कभी भी आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं, अभी भी हम सब बात कर रहे हैं, क्या मालूम गुरुजी यहीं कहीं है, आपके घर हमारे घर कहीं भी, हम सबके बिल्कुल घर हो सकते हैं गुरुजी। बिल्कुल ठीक बात है। महाराज ने आपको जब फोन किया था तो वो आपको लगा कि मेरे पिता ने मुझे फोन किया है, क्योंकि वो तो यस पिता से बढ़ के हैं, है ना? यस और पिता के सामने तो बेटी अपना सब कुछ अपना अपना वो समर्पित यस कर देती है। यस, वो अपनापन जो है ना, वो एक एक जो सुकून मिलता है कि गुरुजी ने फोन किया। और उस समय आंसू, क्योंकि जब कोई अपना आपकी आप परेशानी में हो, कोई अपना आपसे पूछता हो कि कैसे हो, तो क्या होता है, आंसू ही आते हैं ना। करेक्ट। और वैसे ही गुरुजी का है, हमेशा मैंने देखा है जब भी मैं किसी परेशानी में रही हूँ, गुरुजी ने हमेशा कॉल किया है, जबकि मैंने कभी भी अपना नंबर नहीं दिया गुरुजी को। गुरुजी ने अपना नंबर दिया था, पर मैंने कभी कॉल नहीं किया, क्योंकि MPजी ने कहा कॉल नहीं करना। कभी कभी मुझे लगता है कर लेना चाहिए था, कभी कभी गुरुजी से बातें कर लेती मैं। गुरुजी बहुत जल्दी चले गए। जी, तो आंटी, अभी तो भी हैं हमारे साथ। हाँ, पर गुरुजी की जो बातें हैं, उनकी मुस्कुराहट, उनकी उनकी आवाज, उनका अपनापन, वो सब मैं बहुत मिस करती हूँ। वो गुरुजी तो हैं 100%, पर जो गुरुजी का एक उनकी प्रेजेंस। उनका कहना नहीं चाहिए, पर जो साकार रूप था ईश्वर का, उनका कभी हाथ पकड़ लेना और खुशबू से हाथ भर जाना, खुशबू से आपकी आपकी सोल भर जाती थी। और मतलब रियलाइज हो जाता है कि भगवान है, तो भगवान को छोड़ करके वेरी कितनी। वेरी मेस्मराइजिंग फील। यस, आगे अंकल, आगे बढ़ते हैं अगेन। और ये जो इनकी हार्ट बीट देखिए, इतनी हाई थी, उनकी पल्स 160 टू 190 पर मिनट थी। वो गुरुजी ने किस प्रकार केवल उनका हाथ पकड़ा उनकी दादी का, और किस प्रकार 90 हो गई उनकी। कितना वाव, कितना डिफरेंस। उसी प्रकार गुरुजी ने MPG की हार्ट बीट 35 थी। डॉक्टर्स उनको कमरे में नहीं जाने दे रहे थे कि बहुत लो है हार्ट बीट। और मेरे पेरेंट्स गए गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में, कहने लगे गुरुजी आपका भक्त इतना बीमार है, कुछ करिए। तो गुरुजी ने कहा कर देता, ठीक कर देता। तो मेरी मदर ने कहा नहीं गुरुजी, उनकी हार्ट रेट केवल 35 है। तो गुरुजी ने क्या कहा, हाथ उठाया और कहा जाओ 72 कर देता। And he asked my sister to call me right away, and she called me, and I said नहीं नहीं 72 नहीं है, 35 है। She said go back and check again. When I checked, वो डिजिटल था, वो सरकते सरकते 35 से 72 हो गया। How is it possible? कौन कर सकता है? अब गुरुजी भगवान नहीं है तो कौन है? बिल्कुल गुरुजी भगवान। 100% महादेव। महादेव है। गुरुजी ने बहुत कम लोगों को, और मुझे तो उन्होंने साक्षात दर्शन देके कहा है कि वो महादेव हैं। There's no question about it, no doubt, 100%। आप भी बिलीव करिए बस, क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये किया है। और गुरुजी की जो भी सत्संग है वो बिल्कुल सच है, 100%। और वो मेमोरीज गुरुजी कभी मेरी फेड नहीं होने देंगी। गुरुजी की संगत की जो जो मेरी मेमोरीज हैं, वो सारी की सारी ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी हुआ है, कल हुआ है ये, चाहे कितने ही साल बीत गए हों। ये गुरुजी की कृपा है। नहीं तो कितनी चीजें हम भूलने लगते हैं, पर जो आपको बहुत ही प्रिय होती है ना, आपके दिल के करीब होती है, वो हम कभी नहीं भूलते हैं। वैसे ही गुरुजी का है। तो आगे पढ़ते हैं। Again, the doctors were incredulous. As for us, we were overwhelmed knowing our Guruji was there for us all the time and expected nothing except love in return. Guruji is just the epitome of love. केवल उनसे प्रेम करिए। शिवपुराण में लिखा है ना,
महादेव अपने भक्तों के प्रेम के अधीन है। He is helpless in front of his devotees. ऐसे ही गुरु जी, आप प्रेम करिएगा तो वो प्रेम करेंगे आपसे, वो सुनेंगे आपकी बात। Today, my grandmother is hale and hearty with Guruji's grace. I have been fortunate enough to share these experiences with you. Our lives are too small, and the sins one may be tempted to commit too big, and we all have to pay for our deeds one day. That is so true. Karmic account तो है ही है ना, कि किस प्रकार से बहुत छोटा जीवन है और बहुत ही पाप किए हैं हमने, जाने अनजाने में। कभी यूं ही झूठ बोल देते हैं जहां जरूरत भी नहीं होती है। हम आदत से मजबूर है ना, तो वो भी तो हम एक कार्मिक अकाउंट इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से सोच के बोलना चाहिए। झूठ बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको नहीं कुछ कहना है, चुप रह जाइए। तो यहाँ पर कह रहे हैं किस प्रकार हम एवरीडे अपने बैगेज हम बहुत हैवी करते जा रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने में इतने कर्म जो इकट्ठे हो गए, तो उसका हमें भुगतान तो करना ही पड़ता है ना कभी। तो वो किस तरह से वो कह रहे हैं, कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने समझाया है कि किस तरह से कि our lives are too small and the sins one may be tempted to commit too big, and we all have to pay for our deeds one day. कोई भी बचा नहीं है। गुरु जी कहते थे तुम्हारा जो कर्म है वो तो तुम्हें सहना ही होगा। It's never too late to start a spiritual journey. चाहे जो भी साल आप कितने भी बुजुर्ग हो, जैसे मेरे पेरेंट्स ने कितने 70s में वो गुरु जी से जुड़े हैं, क्योंकि उनको कोई गुरु ही नहीं मिला था, वो ढूंढ रहे थे। तो आपको गुरु से जुड़ने के लिए कोई एज नहीं होती है। जब भी आपके ये गुरु पर निर्भर होता है कि वो कब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। इट हैज नथिंग टू डू विथ यू। इट इज गुरु हु डिसाइड्स व्हेन ही हैज टू गो टू हिज डिवोटी। तो ऐसे ही कोई उम्र नहीं होती है स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए। We can start this second, right here, right now. Are we ready? We can start right now. Spiritual journey. ऐसे ही आप गुरु जी को मानिए and make a difference. Make a difference in your life. Guruji is always sitting with open arms to greet a true and faithful seeker. Guruji तो हमेशा बैठे रहते हैं, बाहें फैला के बैठते हैं। जो भी सच्चा सीकर है, जो भी गुरुजी से जुड़ना चाहता है, गुरुजी उसको वेलकम करते हैं। क्या हम उनमें से हैं? सच्चे सीकर हैं या बस अपने महाराज तो बैठे हैं असली चीज मांगने वाले के लिए, वो झोली बिठाए बैठे हैं। यस, कोई मांगे तो सही असली चीज। यही है गुरुजी। यही तो कभी दुखी होते थे कि कोई मेरे से असली चीज नहीं मांगता, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे से मांगने के लिए आते हैं, कोई मेरे लिए नहीं आता है। ये अक्सर गुरुजी कहते थे और मुझे बड़ा दुख होता था। कभी कभी मैं सोचती थी कि गुरुजी इतना सबको देते हैं, गुरुजी को हम क्या दे सकते हैं, गुरुजी को हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, हम कैसे क्या करें गुरुजी के लिए। तो ये क्वेश्चन हमें सोचने की बात है, अक्सर कभी कभी सोचना चाहिए ये। आगे पढ़ते हैं। Guruji is always sitting with open arms to greet a true and faithful seeker. We can taste the sweet nectar of eternal spiritual bliss because our God, our leader, our Guruji is always with us. He has awakened me to the ultimate truth and is leading me to God Himself. Love Him, love God, be blessed. Jai Guruji. And the satsang of Geetan Grewal ends here. And my reading also ends here till 169 page of Light of Divinity. This beautiful Granth of Guruji. जब शुरू में ये मिली 2008 में मुझे, अप्रैल में गुरुजी के
11th मंथ में जो वहाँ क्रिया हुई थी, उनके पिंड में मुझे याद है बहुत गर्मी थी, और जब ये मिली थी तो मैं ऐसे पकड़ के बहुत रोई जैसे गुरुजी हम मेरे साथ हैं। गुरुजी ने एक बार कहा था, मैं तुझे आंटी अपने पिंड ले चलूंगा, और मैंने उनसे कहा मुझे मालूम नहीं था पिंड क्या कहते हैं पंजाब में। मैंने सोचा कोई सिटी का नाम है, जैसे गुड़गांव है, जैसे नोएडा है। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने सोचा यहीं पास में है, कब चलेंगे? गुरुजी कहते हैं मैं दसांगे, और वो टाइम ही नहीं आया और गुरुजी चले गए। एंड गुरुजी के उस समय मुझे आदेश नहीं था जाने के लिए। फिर जब गुरुजी की बरसी थी तो मेरा बहुत मन था, और अचानक ही मेरे बिगड़ कुछ कहे एमपी जी ने मेरा टिकट करा दिया था, और मुझे पता चला कि वहाँ डुगरी में है, तो मैं वहाँ अटेंड करी थी। और काफ़ी वहाँ पे लोगों ने अपने घर संगत के लिए खोल दिए थे डुगरी में। मैं थोड़ा लेट पहुँची, तो काफ़ी वहाँ लोग आ गए थे मेरे रहने के लिए। तो मुझे याद है गुरुजी के घर में ही मुझे जगह मिली एक कमरे में, और मैं रात भर वहाँ सोई नहीं। आई कुड फील गुरुजी's presence right there. It was a very very beautiful experience. और वहीं से मुझे ये बुक मिली थी, और मैं बहुत रोई, और मुझे लगा जैसे गुरुजी जैसे एक डिसाइपल की बातें होती हैं अपने गुरुजी के साथ, वैसे ही रात भर जैसे मैं गुरुजी से बातें कर रही थी और रोती जा रही थी, और कई क्वेश्चंस थे दिमाग में मेरे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी का कि ये कम से कम इसमें जितने भी एक्सपीरियंस है वो सब पढ़ करके, वो सुन करके हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं। और गुरुजी ने मुझे भी 2006 में कहा था गुरुजी ने कि तू अपने एक्सपीरियंसेस लिख। उस समय कोई मीडिया में लिखने की हमें मनाही थी, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई। मैंने कहा गुरुजी कहाँ लिखूं, कैसे? गुरुजी ने कहा तू कंप्यूटर पर लिख। एंड देन ही गेव मी अ नेम। ही सेड तू अपने कंप्यूटर में लिख करके उनको भेज। एंड जब भी मैं लिखने बैठती थी 2006 में, जब वापस यहाँ आ गई, I could not write because I used to just cry and cry and cry, क्योंकि गुरुजी का इतनी दूरी आ गए थे, and I just could not write anything. And Guruji, and then one day Rama auntie from Punjab, I met her when I went for that. कई बार उनसे वहाँ मिलना होता था गुरुजी के एम्पायर स्टेट में। रमा बहला आंटी। जी, रमा बहला आंटी। तो वो उनका फोन आना शुरू हो गया। वो कहने लगी कि गुरुजी उनके ड्रीम में आए, और वो कहते उषा आंटी नो बोल, उन्होंने लिखा नहीं, आई हैव टू राइट इट। मैंने कहा ठीक है आंटी, आई एम सो सॉरी। मैंने गुरुजी से माफी मांगी, और फिर एक विंटर यहाँ बहुत बर्फ पड़ी थी, सब कुछ बंद हो गया था आना जाना, तो 10 दिन तक कंप्लीट इनसाइड द हाउस। एंड आई टुक सेम बुक ऑफ गुरुजी मैंने रखा, और मैंने कहा गुरुजी आप मुझे प्रेरणा दीजिए। मैं जब भी लिखने बैठती हूँ मैं रोने लगती हूँ, मैं कुछ लिख ही नहीं पाती हूँ। And I got my laptop and I started writing, and I wrote a lot of my experiences, and I sent it to the person that Guruji had asked me. And I think वो supplement में उन्होंने कहाँ पर निकाले हैं I don't know, कुछ वीडियो बनाए थे, कुछ क्या किया था I don't know. आंटी वो जो सप्लीमेंट्स है ना, वो जो गुरुजी का आश्रम वाली वेबसाइट है उसपे हैं शायद। अच्छा, तो मैंने तो देखा ही नहीं। मैंने तो बस, मुझे ये तसल्ली है कि मैंने रमा आंटी के थ्रू गुरुजी ने जो मैसेज भेजा था वो मैंने फुलफिल कर दिया। पर उसके बाद इतने इतने और भी सत्संग एवरीडे होने लगे हैं कि उषा ऐसा आंटी हमारे मल्टीलिंगुअल टीम की ये कोशिश होगी कि जो सत्संग इस डिवाइन ग्रंथ में हैं, इनके अलावा जो सत्संग बाकी के गुरुजी के महाराज की वेबसाइट में हैं, उन संगत को भी हम लोग इनवाइट करें। इतनी महाराज शक्ति दें हमको। तो लेट वेरी अस गुड। होप फॉर द बेस्ट। महाराज की कृपा बनी रहे। यस, थैंक यू अंकल सो मच। अब यहाँ पे 11:15 रात के बजे हैं। इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी, जय गुरु बहुत जी। बहुत भाव शुक्राना से गुरु जी।
बहुत ही भाव से आपने सुंदर नरेशन किया है इस सत्संग का, गीतन ग्रेवाल आंटी जी के सत्संग का। जी, शुकराना गुरु जी महाराज का। महाराज की कृपा हम सब पर, आप सब पर, गुरु संगत पर बनी रहे। गुरु संगत की तरफ से आपको एक बार फिर धन्यवाद। थैंक अभी यू हम अंकल। महाराज से आगे चाहेंगे।